आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के पेश नजर रियासत भर में पुलिस चौकस। गजवेल चेक पोस्ट पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की गाड़ियों की पुलिस ने ली तलाशी। खवातीन रिजर्वेशन की फिलफोर निफाज के लिए भारत जागृति की कानून जद्दोजहद। माहिरीन कानून के मशवरे पर सुप्रीम कोर्ट में फैरिग बनने पर गौर खास। रुकने कानून साज कौंसिल के कविता का आम इंतखाबात से ही तहफुजात पर अमलवारी का मुतालबा। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में सीपीआईएम उम्मीदवारों का ऐलान। सीपीआईएम ने 14 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी। जिले संगारेड्डी के पटनचेरू में खौफनाक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक, दीगर 3 अफराद जख्मी। कांग्रेस इलेक्शन लड़ने का ड्रामा कर रही है ताकि इसे चंदा जमा करने का मौका मिले। सेओनी में इंतखाबी रैली से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। पांचवीं जमात तक के स्कूल 10 नवंबर तक बंद रहेंगे। कौमी राजधानी में आलूदगी की बढ़ती हुई सतह पर दिल्ली के वज़ीर तालीम आतिशी का ऐलान। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मरकजी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश का मीडिया से खिताब। वसती गजा में एक पनागजीन कैंप पर इस्राइली बमबारी। हमले में 30 से ज्यादा फलस्तीनियों की मौत। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में 30 नवंबर को मुनाक़द होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नजर रियासत भर में पुलिस की जानिब से सख्त चौकसी अख्तियार कर ली गई है और इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए पुलिस मुतहरिक हो गई है। और इस सिलसिले में पुलिस की जगह जगह चेक पोस्ट कायम करते हुए गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। चुनाचे वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली जो पुलिस एहलकारों के साथ गजवेल हल्के असेंबली जा रहे थे कि गजवेल में वाक़े चेक पोस्ट पर पुलिस की जानिब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के काफिले में मौजूद गाड़ियों की तलाशी ली गई। इस दौरान वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने गाड़ियों की तलाशी के दौरान पुलिस का भरपूर ताउन किया। भारत जागृति तंजीम की सदर एमएलसी कलवा कुंटला कविता ने ऐलान किया है कि वो खवातीन रिजर्वेशन एक्ट के फौरी निफाज के लिए हर मुमकिन मसाई करेंगी। भारत जागृति की जानिब से कानूनी जंग लड़ने के लिए माहिरीन कानून से बातचीत की जा रही है और तंजीम सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा अर्जी में फरीक भी बनेगी। उन्होंने वाज़ेह किया है कि वो खवातीन के रिजर्वेशन के लिए जद्दोजहद की हैं और इसे फौरी तौर पर नाफिज करने के लिए एक और लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने याद दिलाया कि कई सियासी जमातें और तंजीमें खवातीन रिजर्वेशन एक्ट को फौरी नाफिज करने का मुतालबा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कई जमातें और तंजीमें पहले ही अदालत उज़्मा से रुजू हो चुकी हैं। कविता ने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत मुस्बित जवाब दे रही है और 2024 के आम इंतखाबात में ही रिजर्वेशन को नाफिज करने के लिए इक़दाम रूबे अमल लाए। कविता ने ऐलान किया कि खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में सुप्रीम कोर्ट की समाअत के तनाजुर में वो भारत जागृति की जानिब से कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी बातचीत कर रही हैं और कानूनी माहिरीन के मशवरे पर सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा अर्जी में फरीक बना जाएगा। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में सीपीआईएम ने अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। इससे पहली फहरिस्त में 14 हलकों से पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की इंतखाबी मुफाहिमत के लिए बाएं बाजू की इस जमात से कोशिशों में नाकामी के बाद पार्टी ने हाल ही में तनहा मुकाबला करने का इशारा दे दिया था और आज इसने अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी। सीपीएम कांग्रेस के तजवीज के मुताबिक मिर्यालगुड़ा 12 हल्के चाहती थी, ताहम सीपीआईएम ने ऐलान किया कि कांग्रेस से मुस्बित जवाब न मिलने के बाद ही इसने 17 हल्कों पर तनहा मुकाबला करने का फैसला किया, जिसमें से 14 उम्मीदवारों के नामों का इतवार की सुबह ऐलान कर दिया गया। सीपीएम के रियासती सेक्रेटरी टी वीराभद्रम जिले खम्मम के पलेरू से मुकाबला करेंगे।
शहर हैदराबाद की गच्चीबौली स्टेडियम में हैदराबाद ऑफ मैराथन मुनक्कद की गई। इस प्रोग्राम में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सचिन तेंदुलकर ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इंडियन नेशनल बैडमिंटन के कोच पी गोपी चंद और दिगर भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। मैराथन 5 के 10 के और 20 के जुमरों में मुनक्कद की गई, जिसमें पुरजोश नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। All these events don't happen on their own. It requires a lot of preparation, hard work, commitment from the team to achieve the kind of result that we've achieved today. Almost 8,000 participants, which is very, very pleasing to know, because like I said, we have this tendency of sitting back and admiring others, and we like to clap for others. We enjoy watching sport, but are we taking care of our health by involving ourselves in some physical activity? That change is taking place, and the whole idea is to get people to do something which is physical and get them to lead healthier lifestyle. Today, because the kind of response that we've got, Aegis Federal Life Insurance, we've decided to plant 10,000 saplings, because we are taking care of our health, but it is equally important to take care of our planet's health. So I think our generations are realizing that looking after our planet is our responsibility. There is no planet B. So let's take care of the planet. Something which touched my heart was the participation of visually impaired athletes. संगारेड्डी जिले में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और दीगर 3 जख्मी हो गए हैं। यह हादसा इतवार की सुबह पटनचेरू पुलिस स्टेशन के तहत मतंगी टोल प्लाजा के करीब आउटर रिंग रोड पर उस वक्त पेश आया जब एक गाड़ी को आउटर रिंग ओवरटेक करने की कोशिश के दौरान एक कार उलट गई। इस हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 3 शदीद जख्मी हो गए हैं। महलूकीन की शनाख्त 20 साला मोहम्मद लुकमान और 21 साला सैयद माजिद के तौर पर की गई है। जख्मियों की हुनूस शनाख्त नहीं हो सकी है। इनको इलाज के लिए एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि लाशों को पोस्टमार्टम के लिए इसी हॉस्पिटल ले जाया गया। पटनचेरू पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। एक चौंका देने वाले वाकये में आंध्र प्रदेश के जिले एनटीआर में 6 अफराद की जानिब से दलित नौजवान पर मुबैना तौर पर हमला और इस पर पेशाब करने का वाकया पेश आया। मुतासरा शख्स की शनाख्त श्याम कुमार के तौर पर की गई है। पुलिस ने इन 6 अफराद के खिलाफ नाकाबिल जमानत दफादात के तहत मुकदमा दर्ज करने के बाद इन 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस अहदेदारों ने कहा कि दलित नौजवानों को इन मुल्जिमीन ने तकरीबन 4 घंटे पकड़कर इसकी पिटाई की और जब इसने पानी मांगा तो इस पर पेशाब किया गया। ये वाकया उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब तेलुगु देशम पार्टी के एससी सेल ने एहतजाज किया और सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी। इस एहतजाज का एहतमाम तेलुगु देशम एससी सेल के सदर एमएमएस राजू ने किया है, जिन्होंने कनकाचरला के करीब शाहरा पर रास्ता रोक दिया और धरना दिया। एहतजाजी इंसाफ के लिए नारे लगा रहे थे। राजू ने मीडिया को बताया कि जगन के दौरे हुकूमत में दलितों पर हमलों के वाकयात में इजाफा हुआ है और उन्होंने कहा कि श्याम कुमार पर हुक्मरान जमात के हामियों ने हमला किया और इनको पुलिस स्टेशन में ही जमानत मिल गई। राजू ने कहा डॉक्टर्स ने मशवरा दिया कि श्याम के जबड़े का ऑपरेशन करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वाकये के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। इसी दौरान विजयवाड़ा के कमिश्नर पुलिस राणा ताता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस दलित के पुराने दोस्त हरीश रेड्डी ने अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर इस पर हमला किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस पर सख्त हमला किया है और कहा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी शिकस्त से वाकिफ है, इसीलिए वो सिर्फ इलेक्शन लड़ने का ड्रामा कर रही है ताकि वो चंदा इकट्ठा कर सके। मोदी रियासत के सियोनी में एक इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस रियासत में इलेक्शन नहीं लड़ रही है, वो जानते हैं कि वो जीत नहीं पाएंगे,
पार्टी सिर्फ इलेक्शन लड़ने का ड्रामा कर रही है ताकि इसे चंदा इकट्ठा करने का मौका मिले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन के दरमियान वज़ीर आला के ओहदे के लिए कोई लड़ाई नहीं है। असल लड़ाई ये है कि यहाँ किसी का बेटा कांग्रेस का सरबराह बनेगा। सब एक दूसरे के कपड़े फाड़ने में मसरूफ हैं। यहाँ के दो बड़े लीडर आने वाले दिनों में अपने अपने सीटों को सेट करने के लिए मध्य प्रदेश के परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने बेटों और बेटियों के लिए परेशान हैं, क्या वो कभी अवाम के बारे में सोचेंगे? उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमारे दादा दादी ने ये किया और इन्हें वोट देना चाहिए क्योंकि वो इनके दादा थे। वजीर आजम ने कहा कि बीजेपी अवाम के मुस्तकबिल के लिए काम कर रही है। बीजेपी का मकसद गरीबों की जिंदगी को आसान बनाना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। इनका नारा है गरीब की जेब साफ, काम हाफ और करना इससे भी हाफ। कांग्रेस ने छोटे किसानों को सबसे ज्यादा धोखा दिया। कौमी राजधानी में आलूदगी की बढ़ती हुई सतह को देखते हुए दिल्ली हुकूमत ने 5वीं जमात तक के स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद रखने का फैसला किया है। दिल्ली के वजीर तालीम आतिशी ने 10 तारीख को स्कूल बंद रखने की इत्तला दी है। उन्होंने कहा कि चूंकि आलूदगी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इसलिए दिल्ली में प्राइमरी स्कूल 10 नवंबर तक बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि स्कूलों को छुट्टी से 12वीं जमात तक ऑनलाइन शिफ्ट होने का इख्तियार दिया जा रहा है। वाज़ेह है कि बढ़ती हुई आलूदगी की वजह से दिल्ली हुकूमत ने जुमा और हफ्ते को तमाम प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया था। वाज़ेह है कि अराजियाती साइंस के वजारत के सफर इंडिया हवा के मियार के मुताबिक दिल्ली में आज औसत AQI 346 है, जो इंतहाई खराब जुमरे में आता है। आलूदगी की सतह कुल 352 के औसत AQI के साथ मजीद बढ़ने का इम्कान है। इसके अलावा तामीरात और इन्हदाम के कामों पर पहले ही पाबंदी आयद है। नीज BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल LMV4 पहिया गाड़ियों के चलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट जयराम रमेश ने आज इल्जाम लगाया कि मरकजी एजेंसियां इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट IT और मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI की छत्तीसगढ़ और राजस्थान असेंबली इंतखाबात के दौरान गलत इस्तेमाल हो रहा है। असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में यहां मौजूद रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगर कांग्रेस मरकज में इख्तिदार में आती है तो वो मुतालिका खवानीन में भी तरमीम करेगी ताकि मरकजी एजेंसी की गैर जानिबदारी और खुद मुख्तारी को बरकरार रखा जा सके और हुकूमतों के जरिए इसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा गया है कि हुकूमतें इंतखाबात के दौरान अपोजिशन लीडरों के खिलाफ मरकजी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देती है। कांग्रेस के मवासिलाती सरबराह मिस्टर रमेश ने कहा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कार्रवाई की जा रही है, लेकिन एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी BJP के हुकूमत वाली मध्य प्रदेश में किसी भी BJP लीडर पर नजर क्यों नहीं रख रही है। उन्होंने कहा कि अवाम देख रही है और वो खुद असेंबली इंतखाबात में जवाब देंगी। एक सवाल के जवाब में मिस्टर रमेश ने कहा कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का अपोजिशन पार्टियों के इत्तेहाद इंडिया के ताल्लुक से बयान भी आया है। जो भी इख्तलाफात हैं वो असेंबली इंतखाबात के बाद हल कर लिए जाएंगे। इसराइल और हमास के दरमियान जारी तनाजे के दरमियान सनीचर की देर रात वसती गजा में एक पनाह गजीन कैंप पर इसराइली बमबारी में 30 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं। ये इत्तला गजा की वजारत सेहत के तर्जुमान अशरफ अल खदरा ने एक बयान में दी है। हमास के टेलीग्राम पर अपनी पोस्ट में कहा कि इसराइल ने बराह रास्त शहरियों के घरों पर बमबारी की। मरने वालों में ज्यादातर खवातीन और बच्चे हैं। तुर्क अनादोल एजेंसी के मुताबिक काम करने वाले 37 साल सहाफी मोहम्मद अलाउल ने कहा कि इसराइली फिजाई हमले ने अल मगाजी कैंप में मेरे पड़ोसियों के घर को निशाना बनाया, जिससे मेरा 7 वाला घर जुज़वी तौर पर मुनहदम हो गया। अलाउल ने इंकशाफ किया कि इसका 13 साल बेटा अहमद और इनका 4 साल पोता खैस, इनके भाई 7 मारे गए हैं और इनकी बीवी, मां और 2 दीगर बच्चे जख्मी हो गए हैं। इसराइली फौज के तर्जुमान ने कहा कि वो इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि आया बमबारी के वक्त इस इलाके में इसराइली डिफेंस फोर्सेस IDF तैनात थी। इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हल्वी ने हफ्ते के रोज गजा शहर का मुहासरा मुकम्मल करने के बाद
गजा के अंदर मौजूद फौजियों ने दौरा किया है। वजीर दिफा ने कहा कि इसराइली फौज गजा में लड़ रही है। उन्होंने कहा कि वो जुनूब और शुमाल गजा शहर के काम कर रहे थे और आबादी वाले इलाकों में दाखिल हो गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने पार्लियामेंट PTIP के सरबराह परवेज खटक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन इमरान खान पर तनकीद की है और कहा कि इनका नया पाकिस्तान का सियासी नारा वोट हासिल करने का हथकंडा है। मिस्टर खटक ने इन चंद PTIP रहनुमाओं में शामिल हैं जिन्होंने 9 मई को बदउनवानी केस में मिस्टर खान की गिरफ्तारी के बाद शुरू होने वाले फसादात के बाद PTI से अलहदगी इख्तियार की और एक नई पार्टी तश्कील दी। खैबर पख्तनख्वा के जिले मालाकुंड में पार्टी के एक ग्रुप से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान का नया पाकिस्तान का नारा की सिवा कुछ नहीं है। मैंने मुल्क का नाम बदलने के लिए इमरान खान का साथ दिया, लेकिन इनके सारे नारे झूठे निकले। मिस्टर खटक ने मजीद कहा कि मिस्टर खान अपने तमाम सियासी मुखालिफिन और हरीफ जमातों से नफरत करते हैं। उन्होंने कहा कि PTI चेयरमैन एक अमर है और वो मुल्क में सदारती निजाम नाफिज करना चाहते हैं। उन्होंने जमीयतुल उलमाए इस्लाम JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान पर तनकीद की है और कहा कि इनका सियासी तहरीक का मकसद सिर्फ इख्तिदार हासिल करना है। उन्होंने कहा कि मुल्क की सियासी क़ियादत मुल्क के साथ दुश्मन जैसा सलूक करती है और मुल्क की किसी सियासी जमात ने अपने इंतखाबी मंशूर पर अमल नहीं किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इनकी नई बनने वाली पार्टी मुल्क के अवाम को इनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा कर रही है। ब्राजील की सबसे ज्यादा आबादी वाली और सनती तौर पर तरक्की याफ्ता जुनूब मशरक़ी रियासत साओ पोलो में आए जबरदस्त तूफान में अब तक 6 अफराद की मौत हो चुकी है। अहदेदारों ने हफ्ते को इत्तला दी है। मुकामी हुकूमत ने एक बयान में कहा कि यह जुमा की दोपहर और शाम को शदीद बारिश और 151 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं की वजह से दीवार गिरने, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के सबब ये अमवात से हवाएं हुई हैं। तूफान की वजह से साओ पोलो शहर के कांगो नहास हवाई अड्डे को 1 घंटे के लिए बंद करना पड़ा और इसके सबब इतवार को तयशुदा ब्राजील के फार्मूला 1 ग्रां प्री के लिए बनाए गए ग्रैंड स्टैंड की छत गिर गई। जापान के मशरक़ी सूबे कानागोआ में इतवार को एक घर में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है और 3 दीगर जख्मी हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेका शागारा शहर के सेंजियो शेमा में मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे से पहले आग लग गई। जब एक हंगामी कॉल में एक घर की दूसरी मंजिल पर आग लगने की इत्तला मौसूल हुई। फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर तकरीबन 2 घंटे में आग पर काबू पा लिया। ताहम आग से लकड़ी की 2 मंजिला मकान को नुकसान पहुंचा। मुकामी पुलिस के मुताबिक जले हुए घर से 2 लाशें मिली हैं, जबकि 3 दीगर जले हुए अफराद को करीबी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के पेश नजर रियासत भर में पुलिस चौकस। गजवेल चेक पोस्ट पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की गाड़ियों की पुलिस ने ली तलाशी। खवातीन रिजर्वेशन के बिल फॉर निफाज के लिए भारत जागृति की कानूनी जद्दोजहद। माहिरीन कानून के मशवरे पर सुप्रीम कोर्ट में फैरिग बनने पर गौर-ए-खास। रुकने कानून साज कौंसिल के कविता का आम इंतखाबात से ही तहफ्फुजात पर अमलवारी का मुतालिबा। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में CPIM उम्मीदवारों का ऐलान। CPIM ने 14 उम्मीदवारों की पहली फेहरिस्त जारी की। जिले संगारेड्डी के पटन चेरू में खौफनाक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक, दीगर 3 अफराद जख्मी। कांग्रेस इलेक्शन लड़ने का ड्रामा कर रही है ताकि इसे चंदा जमा करने का मौका मिले। सियोनी में इंतखाबी रैली से वजीर आजम मोदी का खिताब। पांचवी जमात तक के स्कूल 10 नवंबर तक बंद रहेंगे। कौमी राजधानी में आलूदगी की बढ़ती हुई सतह पर दिल्ली के वजीर तालीम आतिशी का ऐलान।
राजस्थान में छत्तीसगढ़ में मरकजी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश का मीडिया से खिताब। वसती गजा में एक पनाह गजीन कैंप पर इस्राएली बमबारी, हमले में 30 से ज्यादा फलस्तीनियों की मौत। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।